जय माता दी दोस्तों। इस महाप्रलय से बचने का एकमात्र उपाय है भक्ति। अब भक्ति कैसी करनी है? तो भक्ति हम बहुत तरीके से करते हैं। उसमें भगवान की आरती, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भागवत सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, भगवान के मंदिर भी जाते हैं दर्शन के लिए और कीर्तन भी करते हैं, दान भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये सब करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम इतना सब नहीं कर सकते, हम इतनी सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ऑब्वियसली कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग कैसे मैनेज करें? देखो, भक्ति या भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें ये सब करना ही ज़रूरी है। ये सब तो शुरुआती कर्म होते हैं भगवान से जुड़ने के। अगर आपके अंदर ये भावना है ना कि मुझे ईश्वर से प्रेम है, उनकी भक्ति करना है, तो पहले ये जानो कि भगवान को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, वो हमारे किस कर्म से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है, ईश्वर सबसे ज़्यादा खुश हमसे तब होते हैं जब हम उनकी बनाई हर चीज़ का सम्मान करते हैं, और किसी को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करते हैं। किसी को नीचे गिराने का नहीं सोचते। प्रकृति या जीवों को जानबूझकर तकलीफ़ नहीं देते, क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड को बनाया है और उन्हें इससे बहुत प्रेम है। और अगर इसे कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। भगवान को पूजना सिर्फ उनके विग्रह को पूजना नहीं होता, उन्हें भाव से पूजा जाता है। उनके द्वारा बनाए गए जीव, प्रकृति और संसार को पूजना, उनका सम्मान करना होता है। तो मैं बताऊंगी कि जो लोग काम करते हैं वो ईश्वर की भक्ति के लिए समय कैसे निकालें। तो सुनो, सबसे पहले तो आप सुबह जितने टाइम भी उठते हैं, उठकर ईश्वर को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मुझसे जानबूझकर कोई भी गलती ना हो। फिर सुबह नहाने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी पूजा कर सकते हो। जल चढ़ाइए, आरती करिए, पाठ करिए, जैसा आपको करना हो। और अगर जल्दी में हो तो बस हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने प्रणाम करिए, जितना हो सके नाम जप करिए। फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। इसके बाद ही आप काम पर निकलिए। और दिन भर में जब भी याद आए ईश्वर की, उनका नाम जप करिए। अगर कोई जीव भूखा या प्यासा दिख जाए तो आपसे जितना हो सके आप उसे कुछ खिला सकते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा है। और जब घर आइए तो आपसे जितना भी हो सके अपने घर के लोगों की हेल्प करिए। प्रेम बांटना सीखिए अपनों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, जीवों से। आज के समय में अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो आप भक्ति ही तो कर रहे हैं ईश्वर की। और जो भी कर्म करो उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, वरना इतना सब करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी काम करिए उसमें सच्चाई होनी चाहिए। रोज़ ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो। रोज़ भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहिए कि प्रभु, मुझसे दिन भर में जो भी गलतियाँ हुई हों जाने अनजाने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मन में आपके बहुत से सवाल हैं कि कैसे जीना है, क्या करना चाहिए, या ईश्वर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ ज़रूर करें, ग्रंथ ज़रूर पढ़िए। इसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा। आप भगवान के जिस भी स्वरूप को पूजते हैं या मानते हैं, आप उन्हीं की भक्ति शुरू कर दीजिए, उनका नाम जप कीजिए और अच्छे से जीवन जिए, क्योंकि आने वाले समय में भक्ति बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, वही आपको बचा सकती है। जय माता दी।